नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कों के हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की कमी, छात्र बहुत नाखुश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी में यात्रा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया है। मन की बात के 129वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राम मंदिर दर्शन के बाद महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। पुष्पा 2 के दौरान संध्या थिएटर में हुई जानलेवा भगदड़ को लेकर अल्लू अर्जुन कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। एक्टर का नाम आरोपी के तौर पर लिया गया। पीओके में फिर एक्टिव हुए आतंकी, महिला और छोटे बच्चे भी शामिल। जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप को कर रहा ऑर्गेनाइज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। टिटवाड़ी में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर गवर्नमेंट पोस्ट मैट्रिक बॉयज हॉस्टल में बेसिक सुविधाओं की कमी के कारण स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्टल में स्टूडेंट्स के सोने के लिए बेड की सुविधा नहीं है। नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा न होने के कारण स्टूडेंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टॉयलेट में पानी की समस्या है और आरोप है कि नलों से पानी ठीक से नहीं आ रहा। यह भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को सही समय पर सही खाना नहीं दिया जा रहा है। सर्दियों में स्टूडेंट्स को सोने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि कमरों के दरवाजे और खिड़कियां खराब हैं। हॉस्टल के कुछ हिस्सों में बिजली के बोर्ड और तार खुले रहने से हादसों का डर बढ़ गया है। कूलिंग सिस्टम होने के बावजूद सुरक्षा और सुविधाओं की कमी के कारण स्टूडेंट्स डर के माहौल में रह रहे हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि हॉस्टल में सफाई को जरूरी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि संबंधित वार्ड के अधिकारी स्टूडेंट्स की समस्याओं के बारे में जानकारी होने के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। स्टूडेंट्स ने सीनियर अधिकारियों से अपील की है कि वे तुरंत दखल दें और हॉस्टल में स्टूडेंट्स को जरूरी सुविधाएं दें। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಅದ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಗರಂ ನೀರು ಒಟ್ಟು ಗರಂ ನೀರು ಇಲ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಥಂಡಿ ನೀರಿನ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ ಅದು ಮೈ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಮೈ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಥಂಡಿ ನೀರಿನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾವಿನ ನೀರು ಅದ ರೀ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಬಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ ಊರಿ ಅದು ಏನಾರ ಬರ್ತಾವೆ ಊರಿ ಏನು ಬರಲ್ರಿ ಖಾಲಿ ಮೈ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅದು ಹೋಯ್ತಾರ ವಾಡೋದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಒಯ್ಯಲ್ರಿ ಯಾರು ಒಯ್ಯಲ್ರಿ ಒಯ್ಯಲ್ಲ ಕಿಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಬೆಡ್ಶೀಟು ಅವೆಲ್ಲ ಅವ ಅವ ಗದ್ದಿದು ಕೊಟ್ರ ಗದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಗಾದಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ತ್ರಾಸ ಅದ ಬಟ್ ನೀರೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಇಲ್ರಿ ಯಾವಾರ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ವಾಡನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ವಾಡರಿಗೆ ಏನಾರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ। मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा है कि केंद्र सरकार वीबीजी रामजी विधेयक को भी रद्द कर देगी, ठीक उसी तरह जैसे उसने किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद 3 कृषि कानूनों को रद्द किया था। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को सरल बनाकर विकासशील भारत उद्योग गारंटी एवं आजीविका अभियान ग्रामीण अधिनियम तैयार किया था। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का मूल स्वरूप है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें संशोधन करके लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। इस अधिनियम से ग्रामीण लोगों की आजीविका, पंचायतों की शक्ति और राज्य सरकारों की स्वायत्तता प्रभावित हुई है। योजना को मांग आधारित मॉडल से आपूर्ति आधारित प्रणाली में बदल दिया गया है। पहले रोजगार कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम कर सकते थे। नए अधिनियम के तहत उन्हें केवल केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित या अधिसूचित क्षेत्रों में ही काम करना होगा। पहले मजदूरी की राशि सीधे पंचायत को दी जाती थी, लेकिन अब काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाना है। नए कानून के अनुसार कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की कमी और मजदूरी दरों में वृद्धि को रोकने के लिए रोजगार गारंटी शुदा कार्यों के लिए साल 60 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। जो लोग जमींदारों की जमीनों पर काम करने की इच्छुक नहीं थे, उनके पास जमींदारों द्वारा दी जाने वाली पहले रोजगार गारंटी योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, अब वह सिर्फ 60% ही देगी। राज्य सरकार को 40% खर्च वहन करना होगा। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में राज्य सरकार का हिस्सा बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश खुद को विकसित भारत और आर्थिक रूप से मजबूत सरकार कहते हैं, वे केंद्र प्रायोजित योजना के लिए पूरा खर्च क्यों नहीं उठा पा रहे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी में यात्रा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। द्रौपदी मुर्मू ने कारवार स्थित आईएनएस कदम्बा नौसेना अड्डे के डाक से पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पर सवार होकर समुद्री यात्रा शुरू की। वह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद पनडुब्बी पर यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति है। आईएनएस वागाशीर भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली छठी कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी है। यह देश की सबसे उन्नत पनडुब्बी है और मेक इन इंडिया रक्षा पहल का हिस्सा है। राष्ट्रपति के साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और अन्य अधिकारी भी थे। इस दौरे से नौसेना को गहरे समुद्र में आने वाली चुनौतियों और पनडुब्बी अभियानों की जटिलता का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। इससे पहले कारवार के कदम्बा नौसेना अड्डे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मत्स्य पालन, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री मनकला वैद्य ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय आयुक्त जयंती, जिला आयुक्त के लक्ष्मी प्रिया, एडीजीपी हितेंद्र और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 129वें एपिसोड का आज प्रसारण किया। इस साल की आखिरी एपिसोड था। पीएम मोदी देश के वर्ष 2025 की उपलब्धियों की चर्चा करने के साथ ही नए वर्ष 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं, डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है। मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 में हमें कई ऐसे पल दिए जिससे हर भारतीय को गर्व महसूस किया। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। पूरी दुनिया ने देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के हर कोने से भारत माता के प्रति प्यार और भक्ति की तस्वीरें सामने आई। यही भावना तब भी देखने को मिली जब वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए। पीएम मोदी ने खेलों का उल्लेख करते हुए कहा कि पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेंस ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। एशिया कप की T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राम मंदिर में दर्शन किए। आप वीडियो में गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं। दरअसल रामलला के दर्शन करने के बाद महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। कुख्यात हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत के बाद जब उसका शव मेरठ पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। विनय त्यागी के घर के बाहर चीख पुकार मच गई। परिवार वाले रोते बिलखते नजर आए। घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। यहां एम्बुलेंस के साथ पुलिस की जीप भी भेजी गई। परिवार वाले हंगामा ना करे, इसे देखते हुए आसपास पुलिस बल तैनात किया गया। जैसे ही एम्बुलेंस घर के बाहर आई तो महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। इलाके में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान विनय की मौत हुई।
पूर्व सीएम राबड़ी देवी की अपना मौजूदा घर खाली करने पर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार के पास अपने काम के लिए कोई विजन नहीं है। यह सरकार जो काम कर रही है उससे लोग बेघर हो रहे हैं, चाहे वह कोई नेता हो, आम आदमी हो या गरीब आदमी हो। राबड़ी देवी को 2 दशकों से इस घर में रह रही हैं और आप देख सकते हैं कि उन्हें कैसे परेशान किया जा रहा है। यह सरकार का काम नहीं, यह सरकार का काम लोगों के हित में काम करना है, ना कि विपक्षी नेताओं को परेशान करना। हमें घर से कोई लगाव नहीं है, यह सरकारी संपत्ति है, सरकार सिस्टम का हिस्सा है, यह उनका है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह का विवाद खड़ा करना मुझे नहीं लगता कि सही है। उन्होंने पैसों की ताकत से यह सरकार बनाई है। जो काम उन्हें करना चाहिए उसे करने के बजाय वे हर तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकतों में लगे हुए हैं। पास खड़े होने की बात हो रही है और फिर आरोप लगाया जा रहा है कि उसका तहखाने है इसलिए उसका नहीं खाली किया। देखिए, बोलने के लिए बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी यही तो इस सरकार के पास कोई काम करने के लिए विजन नहीं है, जो जिससे राज्य के लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है, वो काम ये सरकार कर रहे हैं। लोगों को घर से बेघर करना, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, गरीब हो। आपने देखा कि इस तरीके से ठंड के समय में किस तरीके से गांव गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर अनलीगल तरीके से अगर रह रहा है तो वो भी समय रहते हुए समय देकर उनको उस चीज करना चाहिए। सरकार उनको पहले आशियाना बना के देना चाहिए, बसाना चाहिए, उसके बाद तोड़ना चाहिए। उसके बाद आप जब मानिए कि 2 दशक से राबड़ी जी इस आवास में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, तो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जनता का हित में काम करना, ना ही किसी नेता विपक्ष को परेशान करना। ये विपक्ष भी जो है जनता का एक पार्ट है। विपक्ष जो है, सरकार जब अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, तो उसको रास्ता दिखाने का काम या सुनाने का काम ये विपक्ष का ही है। तो ये जो अभी एनडीए की सरकार है वो विपक्ष का आवाज को दबाने का कोशिश कर। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। हैदराबाद के संध्या 70mm थिएटर में पुष्पा 2 द रूल की प्री रिलीज स्क्रीनिंग के दौरान हुई दुखद भगदड़ के लगभग 1 साल बाद चिकपड़पल्ली पुलिस ने घटना के लिए जिम्मेदार कई लोगों के नाम शामिल करते हुए चार्जशीट दायर की। एक्टर अल्लू अर्जुन को आरोपी नंबर 11 के तौर पर आरोपियों में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने इस घटना में उनके पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ और थिएटर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया गया। फिगर्ड करे उसमें सर उस पर और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट क्या है सर? न्यूज़ आ रही कि संध्या थिएटर का मैनेजमेंट का, संध्या थिएटर ओनर्स एंड मैनेजमेंट आल्सो figured as accused. 23 members are figured accused in this case. They were all आइडेंटिफाई करके, विचारण करके, साक्ष्यों को विचारण करके और हमारा साइंटिफिक टूल्स को, सीसीटीवी की फुटेजेस को पूरा एविडेंस कलेक्ट करके ये 24 तारीख को, ये महीने में 24 तारीख को हम लोग चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करें। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने डीएमडीके के संस्थापक विजयकांत की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर पीड़िता ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, वह मुझे इंसाफ देगा। मैं हर महिला की आवाज उठा रही हूं। अगर सीबीआई ने यह पहले किया होता तो मुझे इंसाफ मिल गया होता।
उसकी जमानत खारिज हो जाती क्योंकि उसने मेरा रेप किया था, मेरे पिता को मार दिया था, मेरे परिवार के सदस्यों को मार दिया था। मेरे परिवार के सदस्यों और गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई। मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे बच्चे घर पर सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार और 4 राज्यों की सरकार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 4 इंजन मिलकर अरावली पर्वत को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। हमने बेड़ा उठाया है कि हम इसको बचाएंगे। मुझे लगता है कि जो 100 मीटर की परिभाषा बनाई है, कोर्ट को दोबारा उसकी समीक्षा करनी चाहिए। पूरे अरावली पर्वतमाला में 1,18,000 ऐसे पहाड़ हैं जो 100 मीटर से कम हैं। केवल 1048 पहाड़ 100 मीटर से ज्यादा हैं। अगर आप परिभाषा बदल देंगे तो खनन माफिया और खनन करने लगेंगे। दुश्मन देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर ट्रेनिंग कैंप एक्टिव हो रहा है। शुक्रवार को बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है। लश्कर-ए-तैयबा लेट ने पीओके में अपनी महिला विंग को भी एक्टिव कर दिया है। अब्दुल रऊफ, रिजवान, हनीफ, अबू मूसा वगैरह समेत सभी टॉप लीडर्स उस मीटिंग को संबोधित करने के लिए मीरपुर पीओके में मौजूद हैं। जैश ए मोहम्मद 1 जनवरी 2026 में मीरपुर पीओके में 7 दिन का दौरा तरबिया ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करेगा। जैश ए मोहम्मद ने गढ़ी हबीबुल्ला, बलाकोट वगैरह में अपनी पब्लिक रैली की तेजी बढ़ा दी है। कई छोटे बच्चे भी उनके ट्रेनिंग कैंप में एक्टिव रूप से हिस्सा ले रहे हैं। जैश ए मोहम्मद ने पब्लिकली मान लिया है कि कश्मीर टाइगर्स उनका फ्रंट है। पाकिस्तान में कई जगह पर एलईटी के आतंकी कैंप के कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। लोअर दीर में लेट ट्रेनिंग कैंप जिहाद ए अक्सा पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। लड़कों के हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की कमी, छात्र बहुत नाखुश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी में यात्रा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया है। मन की बात के 129वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राम मंदिर दर्शन के बाद महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। पुष्पा 2 के दौरान संध्या थिएटर में हुई जानलेवा भगदड़ को लेकर अल्लू अर्जुन कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। एक्टर का नाम आरोपी के तौर पर लिया गया। पीओके में फिर एक्टिव हुए आतंकी, महिला और छोटे बच्चे भी शामिल। जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप को कर रहा ऑर्गेनाइज। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।